हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाया गया यानी आपका अंकित पांडे सर केमिस्ट्री के चैनल पर। कैसे आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा बच्चों की मांग पे बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, टाइम बहुत कम है, बच्चों को पता ही नहीं है कि भैया कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। अगर आपको ये पता हो गया कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, आपका टाइम बचेगा, आपके नोट्स बनाने का टाइम बचेगा, आपका दिमाग भी नहीं खराब होगा और वो टाइम को तुम दूसरे सब्जेक्ट में दे पाओगे और थोड़ा सा रिलैक्स हो पाओगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है भैया, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मस्त तरीके से बहुत तुमको ब्रीफ करके एक टॉपिक बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से, किस चैप्टर से, पूरे 10 चैप्टर केमिस्ट्री में है, 10 चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। बच्चा पार्टी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, तो तुम्हारे पास केमिस्ट्री में है कितने चैप्टर बेटवा? तुम्हारे केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर है। यही 10 चैप्टर हैं? जल्दी बोलो। बोलोगे हाँ सर ये 10 चैप्टर तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री में भरे हुए हैं? बोलोगे हाँ सर ये 10 चैप्टर तुम्हारे पास हैं। अब इस 10 चैप्टर के अंदर ध्यान से सुनना, इस 10 चैप्टर के अंदर ये 22 अंक का आता है, इसको हम भौतिक रसायन कहते हैं। ये 22 अंक का, सारी चीजें लिख कर बताऊंगा, सुनना, नो पीपीटी, सारी चीजें लिख कर जैसे हम लिख के करते हैं। ठीक है, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक ये 13 अंक का होता है, ये बेटा 13 अंक का होता है, क्योंकि टेंशन तुमको होगा। अब बात आती है 22 और 13 मिला के 35 अंक हो जाता है ये। और इसी को तुम्हारे भाषा में, तुम्हारी गांव की भाषा में, तुम्हारे यहाँ जो टीचर होते हैं, हम भी जो बोलते हैं, पार्ट 1 केमिस्ट्री बोलते हैं। इसी को हम पार्ट 1 केमिस्ट्री बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, यही हमारे पास पार्ट 1 की केमिस्ट्री है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, सुनना ध्यान से। यहां से आता है हमारे पास पूरा, इसको बोलते हैं पार्ट 2, या जिसको हम सेकेंड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, पार्ट 2 की केमिस्ट्री, या जिसको हम सेकेंड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसको हम फर्स्ट केमिस्ट्री जानते हैं। तुम्हारे यहाँ मार्केट में जो एनसीईआरटी होगी वो 2 पार्ट में बिकती होगी, लेकिन जो रेफरेंस किताब होगी, चाहे वो कुमार मित्तल हो, चाहे बालाजी हो, चाहे नगीन प्रकाशन हो, चाहे वो और अन्य प्रकाशन की हो, के एन शर्मा की हो, वो सारे एक में ही मिलते होंगे, है ना जी। चलो, अब तुमको जो बता रहा हूं उस पर बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है बेटा, सुनो। अब कैसे क्या करना है, किस किस चैप्टर से कौन से टॉपिक को उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है, इतना अगर तुम कर लोगे तो हम तुमको इस बात की गारंटी देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है बेटवा, चलो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उठाओ। देखो, ये जो तुम्हारे पास 3 चैप्टर है ना, इसको हम भौतिक रसायन बोलते हैं। भौतिक रसायन मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री होती है, भौतिक रसायन होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। इससे 22 अंक का पूछा जाता है। इस 22 अंक में 2 चीजें होती हैं, सुनना ध्यान से। न्यूमेरिकल भी होता है, क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के साथ साथ क्या होता है जानते हो, कॉन्सेप्ट यानी परिभाषा और भाषा होता है। और परिभाषा ये सही चीज के बारे में बात करता है, न्यूमेरिकल ज्यादा। अच्छा, न्यूमेरिकल कितना पूछा जाता है सर? 15 तक पूछ लिया गया था, 15 अंक तक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, मतलब हाईएस्ट इतना पूछा गया है, हाईएस्ट ना पूछा गया है। अब की बार का पैटर्न क्या होगा भगवान ही जाने, लेकिन अब की बार भी समझ लेना कि 12 से 15 तक होगा, क्योंकि 7 सेट के पेपर होते हैं, तो 7 सेट के पेपर में ऐसी चीजें होती हैं। अब मेरी बात को और आगे सुनना, बहुत अच्छे समझना। डी और एफ ब्लॉक उप सहसंयोजी यौगिक, इनको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं इसको हम? अकार्बनिक रसायन। ये जो अकार्बनिक रसायन होता है ना बिटवा, सुनना ध्यान बात को, इससे 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 13 अंक का आता है। इसको एक बार में खत्म करेंगे, एक वन शॉट के अंदर। जितनी टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जाए उतने टॉपिक पे ध्यान दिया करो। फालतू की टॉपिक तुम्हें सिलेबस नहीं खत्म करना है इस समय वो पढ़ना है जो एग्जाम में अच्छे से कर जाओ और अच्छे समझ में भी आ जाए और अच्छे से तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीजें हमारे पास है, ये 13 अंक का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास कार्बनिक रसायन, को सेकंड पार्ट बोलते हैं, और ये टोटल होता है 35 अंक का। तो 35 अंक ये हो गया, और यहाँ पे 13 और 22 मिला के 35 अंक ये हो गया। 70 अंक का पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस दोनों चैप्टर में क्या होगा, 4 और 5 चैप्टर में पूरा परिभाषा होता है, परिभाषा के अलावा कुछ नहीं होता है।
सेकंड केमिस्ट्री में परिभाषा नहीं पूछी जाती है। नेम रिएक्शन हो गए, रिएक्शन के बारे में बात करा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करा जाता है, भौतिक गुण के बारे में बात किया जाता है, रासायनिक गुण के बारे में बात किया जाता है, कन्वर्जन के बारे में बात किया जाता है। जो टीचर तुमसे बताते हैं कि सेकंड केमिस्ट्री में परिभाषा पूछा जाता है, परिभाषा नहीं पूछा जाता। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन के पैटर्न पे काम करता है और रिएक्शन पूछी जाती है, उस रिएक्शन की जो परिभाषा होती है लिख दो, अलग बात है, परिभाषा नहीं पूछा जाता, इस बात का ध्यान देना। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर हमारे पास क्या है जी, बिलियन है। बिलियन के कौन से ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक है जो तुम्हें पढ़ लेना चाहिए अच्छे से और जितने में तुम्हारा काम चल जाए। देखो, सबसे पहले तुम्हें अणु संख्या गुणधर्म ये पढ़ना चाहिए। बिलियन की सांद्रता में मोलरता, मोललता, मोलरता, मोललता, मोललता, जो बता रहा हूं इतना कर लेना तुम्हारा। देखो, ये वीडियो को देखने के बाद, ये 10, 15, 20 मिनट की वीडियो तुम खर्चा करने के बाद तुम पूरा 10 घंटा बचा लोगे। ये बात का ध्यान देना, ये मत सोचना कि सर वीडियो बड़ी है, नहीं बेटवा। इस 15 मिनट की वीडियो को अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारा काम कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश या प्रभाज इसको बोलते हो, प्रभाज और अंश एक ही होता है। ठीक है, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल का भी और उस पे भी। ठीक है, हाँ चलो जी। गैसों की विलयता में हेनरी भाई साहब का नियम से क्वेश्चन बन सकता है, इनको कर लेना तुम, और इतना तुम्हें पता होना चाहिए। और संख्या गुणधर्म का पॉइंट ये है कि यहाँ पे सीधा टॉपिक दिया गया है, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। देखो, वाष्प दाब का अपेक्षित, यहाँ से स्टार्ट है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, राउल का नियम ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्वथनांक कौनन ये भी पढ़ना पड़ेगा, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, परिभाषा नहीं न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल। हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये पॉइंट तुम्हें पढ़ना, तो मैं स्टार लगा देता हूँ, जो जो तुम्हें पढ़ना है इधर मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये कट नहीं है, स्टार है इस तरह से। ठीक है, ये करना है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हर। ठीक है, इतना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। पहले चैप्टर में इतना तुम क्लियर कर लो, पहले चैप्टर में तुम्हें इतना तो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर दूसरा चैप्टर हमारे पास क्या आता है, दूसरे चैप्टर हमारे पास आ जाओ, ये ऑक्सीकरण अपचयन। अच्छा, ऑक्सीकरण अपचयन आना तुम्हें इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ 60 में, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके चेक कर लेना। ठीक है, हाँ पढ़ा चुका हूँ, ये तुम्हें आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर तुम्हें ये नहीं आएगा तो तुम्हें ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में नहीं आएगा, तो हमने वहाँ समझाया है, तो नहीं भी आता तो उस चैप्टर को देख लोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट मोलर चालकता, सांद्रक सार चालकता, कोल लॉस का नियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रारंभिक विचार ये इंपॉर्टेंट है, शुष्क सेल, गैल्वेनिक सेल, ये तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, इन सबको पढ़ लेना, इन सब पे न्यूमेरिकल आता है, इन सब पे न्यूमेरिकल होता है सब। अब तुम्हें देख रहा होगा सर इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक नहीं है, ये वन लाइनर है, वन लाइन मतलब समझो तो एक लाइन में खत्म हो जाएंगे, ऐसे इतने टॉपिक तुम्हें कवर करना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है जी, अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या करना है जो सबसे बेस्ट तुम्हें लगता है, इसके जितने टॉपिक हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसके जितने भी टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं छोड़ने लायक है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तीसरे चैप्टर में चलो आगे देख लो, डी और एफ ब्लॉक। इसमें इतनी चीजें जो दी गई है ना, इसको एक लाइन में अगर लिखेंगे, एक लाइन में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी ब्लॉक के भौतिक गुण के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए पूरा, डी ब्लॉक का भौतिक गुण पूरा पता होना चाहिए तुम्हें, भौतिक गुण पूरा पता होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, पूरा पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी तुम्हें पता होना चाहिए पूरे तरीके से। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान देना। और रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया तुम्हें ये पता होना चाहिए, सेम चीजें एफ ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए, जो डी ब्लॉक के बारे में पता है वही तुम्हें एफ ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, बस एक लाइन में और कुछ नहीं, प्रॉपर तरीके से। अब इस चैप्टर को भी पढ़ाएंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 13 नंबर का है, इसको दो चैप्टर को एक साथ पढ़ाएंगे, डी और एफ ब्लॉक, उपसहसंयोजी यौगिक दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, तो ये एक साथ खत्म हो जाएगा, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, ठीक, आगे बढ़ लो। अगला आ जाओ यहाँ पे, उपसहसंयोजी यौगिक। इसके जितने टॉपिक हैं ये 7 अंक का पूछा जाता है, लेकिन कब कौन से अंक का पूछ लिया जाए, और हर बार इसके क्वेश्चन बदल बदल देते हैं, लेकिन इसमें से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता हूँ तुम्हें, एक होता है VVT और एक होता है CFT, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है। और आयुपेशी, समावयवता, देखो समावयवता से एक आध क्वेश्चन उठाता है ये, और यहाँ पे आयुपेशी में बीच में डाल देता है, खत्म कहानी। तो ये 4 टॉपिक इस चैप्टर के हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा।
ये 4 टॉपिक हैं जिसको तुम्हें प्रॉपर तरीके से तो आना चाहिए, और अगर कुछ छूट जाता है तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें आना चाहिए। अच्छा जी, आओ ध्यान से और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, यहाँ से आ जाती है सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, मतलब 35 नंबर का गेम तुम कर डाले हो, यह है सेकंड केमिस्ट्री। ठीक, अच्छा तुम लोग 100 के, तुम सोच रहे हो कि केमिस्ट्री में हमारा 100 लाना चाहिए, भैया 70 अंक के अंदर तुम खेल रहे हो। 35 अंक तो तुम्हारा, सॉरी 30 अंक तो तुम्हारा स्कूल वाला जाने, उससे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें, है ना। ठीक है जी, अब इधर ध्यान देना, हेलोजन का नाम पद्धति, ये अब तुम्हें एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो सुनो सुनो, इनको दोनों का तुम्हें परिचय पता होना चाहिए, ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। मान लो तुम्हें प्रॉपर तरीके से ये पता नहीं है, तो तुम्हें कुछ बातें इनके बारे में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इनकी आयुपेशी तुम्हें आनी चाहिए। काहे आनी चाहिए? आयुपेशी जरूरी होता है क्या? बहुत सारे बच्चों ने पूछा, देखो जरूरी इस वजह से होता है, इसलिए जरूरी नहीं होता कि आयुपेशी पेपर में पूछा जाता है, इसलिए जरूरी होता है कि जब तक तुम्हें आयुपेशी आएगा नहीं ना बिटवा, तब तक तुम किसी को पहचान, देखो अगर तुम हमारा नाम ही नहीं जानते तो सर्च कैसे करोगे, हमारे बारे में जानकारी कैसे जुटाओगे? तो आयुपेशी नाम को दर्शाता है, पहचान दिखाता है कि ये कंपाउंड जो पढ़ रहे हो ये क्या है। ठीक है, उसके बाद आयुपेशी मतलब ये किसी का क्या होती है, पहचान, किसी की पहचान यहीं से होती है आयुपेशी से। ठीक है, हाँ, जिसको बोलते हैं नामकरण। जब तक तुम्हारा नामकरण नहीं होगा तब तक तुम्हें पहचान नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तुम्हारा नामकरण हो जाएगा तब तुम्हें पहचान मिलना स्टार्ट होती है मार्केट में, इस बात को प्रॉपर तरीके से ध्यान दो। चलो जी, अब मेरी बात को आगे और समझना। इसके भौतिक गुण, किसके भौतिक गुण? इन दोनों की, हेलोल्केन के और हेलोजन के भौतिक गुण, इस चैप्टर को भी हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, रासायनिक गुण, ये तुम्हें पता होना चाहिए, बस बात खत्म है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये अगर तुम्हें पता है समझ लो कि दुनिया में सब कुछ पता है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, इतना समझ लो। तो ये तुम्हें पता तो बाकी सब कुछ पता। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलो, आगे आओ। अल्कोहल, फिनॉल, सेम चीजें, सेम, इसके बारे में भी तुमको प्रॉपर पता होना चाहिए। ये इसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में तुम्हें प्रॉपर नहीं पता है तो समझना कि तुमसे ज्यादा पापी आदमी इस पूरे दुनिया और ब्रह्मांड में नहीं है, ये बात तुम्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीजें हैं, वही पहले इसका परिचय, फिर इसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये वही लिखा है, इतनी चीजें लिखी गई है ना, ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण ही है इसकी। अब इसको अलग अलग भाषा में लिख दिया गया है बस। तो प्रॉपर तरीके से जैसे हम पढ़ाते हैं और जैसे हम तुमको पढ़ाना सिखाए हैं, उसी तरह से प्रॉपर तरीके से तुम्हें करना है और उसी से तुम्हें सही चीजें करना है, उसके अलावा और किसी से ना करना है, ना धरना है, ना भरना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। सेम चीजें, अब यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, देखो जितना बड़ा नाम होगा उतना बड़ा चैप्टर होगा। इसके पूरी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके पूरे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके पूरे भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तो ये चैप्टर सबसे बड़ा भी माना जाता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। इसे से कन्वर्जन पूछ लिया जाता है, इससे कन्वर्जन बहुत, कन्वर्जन क्या होता है अगर जिस बच्चे को नहीं पता है तो बता दूं, कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है, 10 नंबर 20 नंबर तक पूछ लिया जाता है। कन्वर्जन का ये रोल होता है, इसे क्या प्राप्त होगा, ऐसे क्वेश्चन होता है ना, क्या प्राप्त होगा, ऐसे, क्या, कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, ऐसे वाले क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करें, ऐसे वाले, ये वाला, हाँ हाँ ठीक, कैसे प्राप्त करें, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए, ऐसे। इन सारी चीजों पे तुम्हें बात करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एमाइन चैप्टर है। क्या है बेटा, ये एमाइन चैप्टर, व्हाट इज दिस, दिस इज द एमाइन चैप्टर, ये प्रॉपर एमाइन चैप्टर है। एमाइन, इसमें एक ही नाम है तो चैप्टर छोटा है, सेम चीजें इसके बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे जैव अणु है। ये चैप्टर पूरी तरह से बायो पे डिपेंड करता है, बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, किस पे, जीव विज्ञान पे डिपेंड करता है, और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बिना किसी दिक्कत के आप इसको मैनेज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसको तुम हर चैप्टर को पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट के साथ साथ इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बातें प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी कितने बच्चों की तैयारी अच्छे तरीके से हो गई है, या जो हमारे साथ सिलेबस खत्म कर चुके हैं, या जो हमारे साथ सिलेबस में लगे हुए हैं, हमें एक बार उसको जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। और तुम्हें
किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है ये भी बताइएगा। और आप कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हो, और आप हमें कितना प्यार करते हो, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बच्चा पार्टी, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत प्यार किया है, उसका मैं आभारी रहूँगा पूरी ज़िंदगी तक बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।